हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और पत्राचार वाले छात्रों को दोस्तों लगातार पिछले 4 दिनों से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और फोन कॉल्स आ रहे हैं। छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी के जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के लिए मैं सीबीएसई ऑफिस जाऊँगा। और आज मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी कि आप सभी कि आज मैं सीबीएसई ऑफिस जा रहा हूँ। आप सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों पूरी तरह से सॉल्यूशन लेने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं और आप सभी जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले छात्रों के हों, चाहे वो जिन भी बच्चों के रिजल्ट में अपसेट लिखा हुआ है, आरटी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, और बहुत से छात्र लगातार फ़ोन करे सर कि हमारे जो पेंटिंग की परीक्षा थी, म्यूजिक की परीक्षा थी, वो तो ले नहीं गई और उसमें भी हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, तो अब क्या होगा। इसके अलावा छात्र प्रश्न कर रहे थे कि सर जो हमारा पहले वाला रिजल्ट है डिस्प्यूट वाला, या जो जुलाई वाला रिजल्ट वो मान्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारा रिजल्ट पहले से ज़्यादा खराब आ गया है। तो इन सभी प्रश्नों के दोस्तों जवाब आप सभी को मिलने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने दोस्तों वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आपके सवालों जो आपको ना मिल पाए। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी तरह से सत्यता की बात करने वाला, जो भी उन्होंने मुझसे कहा वो सारी बातें दोस्तों डिक्टो, यानी इसमें कोई काट छाट नहीं, कोई बनावट नहीं, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, न्यूज़ थोड़ी शॉकिंग तो है बट दोस्तों सच है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई बनावटी नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों इसे शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आप सभी जो सवाल है उन सभी का जो जवाब वहाँ से मुझे मिला है, उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहाँ से पूछा था, वो दोस्तों क्वेश्चन था कि अभी जो कंपार्टमेंट और प्राइवेट का जो रिजल्ट, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और बच्चों का रिजल्ट आया है, और अगर बच्चे उससे असंतुष्ट हैं, ध्यान रखना, अगर बच्चे उससे असंतुष्ट हैं तो क्या वो अपने जो उनका जो जुलाई वाला रिजल्ट है या जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट को वो फाइनल कंसिडर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनका सीधा साधा जवाब था कि सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहती है कि जुलाई जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हुआ वो फाइनल होगा। बट मैंने जब पूछा कि एक जो आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिए वो पहले से पास है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप स्कूल में जाके पता कीजिए, अगर स्कूल वाले बदलते हैं तो वो आपका मान्य होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले से कहा था कि अगर आपका डिस्प्यूट का रिजल्ट आ चुका है और आपको डिस्प्यूट वाला ही रिजल्ट रखना है तो वो रिजल्ट आपको दोस्तों मान्य होगा, ठीक है। आप अपने स्कूल में संपर्क कीजिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने पूछा इसके लिए आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए या नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि जो स्कूल मान नहीं रहे। तो यहाँ पर उनका कोई जवाब नहीं था दोस्तों। मैं आपको 100% सच बता रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो अब हमें क्या मानकर चलना है, क्या वाकई में हमारे नंबर पहले वाले कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने जब नोटिफिकेशन के बारे में पूछा कि आप ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए कब तक आएगा, तो इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो याद रखना, इसको लेकर कोई नोटिस जवाब उनका नहीं आया है। तो दोस्तों आप अपने स्कूल में और आरओ जो ऑफिस है वहाँ पर ज़रूर संपर्क कीजिए, वहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिस्प्यूट वाला रिजल्ट दोस्तों मान्य हो रहा है और ऐसा स्कूल कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्कूल से संपर्क कीजिए यदि आप अपने इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल फाइनल, इसमें कोई काट छाट नहीं है। जो भी मैंने पूछा उन्होंने जो बताया वो सब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बता भी दिया मैंने। दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन वो था, बच्चों को डाउट हुआ था कि सर हमारे एग्जाम में तो आरटी लिखी आ रही है, यानी जो ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट है वहाँ पर जो है 4x लिखा हुआ आ रहा है और जो डिजी लॉकर वहाँ पर पास लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों अगर डिजी लॉकर में आपके रिजल्ट में पास लिखा आ रहा है तो आप पास हैं, ठीक है। डिजी लॉकर में अगर आप पास लिखा तो आप पास है, 4x का मतलब ही पास है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन था बच्चों, सर हमारे 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गई जबकि हमारे बहुत अच्छे पेपर गए हुए थे, ठीक है, और हमने पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट किया था, फिर भी इस थ्योरी जो नंबर थे उसमें हमें बहुत कम नंबर मिले हैं। तो इसके लिए मैंने उनसे पूछा कि कॉपी कैसे चेक की गई, तो उन्होंने जवाब दिया कॉपी तो हमेशा सही चेक की जाती है। हालांकि तो ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि चाहिए अब हो गया, क्योंकि पीछे बच्चों की कतारें लगी हुई थी, बार बार पूछ रहे चाहिए अब हो गया। लेकिन ठीक है, कुछ सारी बातें सुनने के बाद मतलब गार्ड ने भी मुझे वहाँ से बार बार हटा दिया। मैं बार बार आया, 3 बार गार्ड साहब ने मुझे वहाँ से हटा देते हैं और तीसरी बार मैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछने लग गया। तो और आज मैंने इसलिए पूरी छुट्टी भी कर रखी थी, सुबह की शिफ्ट पढ़ाकर बाकी सभी शिफ्ट की छुट्टी करके गया हुआ था मैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी,
इसके अलावा जो है जो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके RT आ रही तो आपको दोबारा से अगर रीचेकिंग करवा सकते हैं आप, तो रीचेकिंग की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा रीचेकिंग की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा, तो अब क्या करें बच्चे, बहुत से बच्चे तो इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर फ़ीस पे नहीं कर सकते तो जो आपका रिजल्ट हो आप उसे स्वीकार कीजिए। ये उनका रूड बिहेवियर था कि आपका जो रिजल्ट आया आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही CBSE से असंतुष्ट थे और आप जब आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप फिर दोबारा से असंतुष्ट हैं। तो मैंने कहा कि मैम असंतुष्टि की बात नहीं है, अगर बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए CBSE को। तो यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई भी जवाब उनका द्वारा से या उनकी तरफ से नहीं आता। उन्होंने कहा कि आप ऊपर से मिलिए, ऊपर से बात कीजिए। ऊपर बात मतलब कि आप एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात कीजिए। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात करने के लिए तो दोस्तों काफ़ी संख्या में आप लोगों की सहायता चाहिए। तो इस हिसाब से, क्योंकि सिंगल व्यक्ति की तो बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इसी वीक में एग्ज़ाम कंट्रोलर से संपर्क करने की। किसी भी तरीके से अगर मेल से संपर्क हो जाए या अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उससे मैं हो सकता है कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर संख्या बल में आप ज़्यादा रहेंगे तो। ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है पहले का जो जुलाई वाला था, उसमें म्यूजिक का पेपर तो यानी बिना पेपर के रिजल्ट आया था, और उस वाले पेपर में हमें जो म्यूजिक में जो बिना पेपर उसमें हमें कम नंबर दिया गया। म्यूजिक हो गया, ऐसे जो भी सब्जेक्ट थे जो CBSE के मेन सब्जेक्ट में नहीं आए और जिनका CBSE ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो उन बच्चों का माफ़ कीजिएगा सवाल था कि सर हमारे जो पहले वाले म्यूजिक का नंबर है या पेंटिंग का नंबर है वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। दोस्तों इसको लेकर उन्होंने कहा कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी CBSE के द्वारा हार्ड कॉपी, उसमें आपके म्यूजिक के नंबर और पेंटिंग के नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है जो म्यूजिक जिनका सब्जेक्ट था एडिशनल या वो पेंटिंग ले रखे थे, या वो सब्जेक्ट जिनका CBSE ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं लिया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन थी, और साथ ही साथ और भी छात्रों के बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब वो नहीं दे रहे थे, और मुझसे मेरे पास तो हज़ारों सवाल थे, लेकिन मैं सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं था वहाँ पर। वो बोल रहे थे कि आप और भी बच्चे हैं, और भी लोग हैं, आप आगे चलिए। तो इस तरह से ये सारे जो सवालात थे दोस्तों मैंने उनसे पूछे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का था कि सर ये पूछ लीजिएगा कि अगर हमें अपने पहले वाली मार्कशीट को कंसीडर करना तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि स्कूल वाले तो मना कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो स्कूल से आप कहिए कि आपका जो डिस्प्यूट का रिजल्ट है पहले वाला रिजल्ट वही मान रखें, बट इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट CBSE ने नहीं दिया है, ये आपको मानकर चलना है, अभी तक जारी नहीं किया है। और उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि आप नोटिफिकेशन आएगा, आप CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। और अभी यानी कहते हैं कि साफ सीधे तरीके से कोई जवाब नहीं था, ढुलमुल रवैये से उनका जवाब रहा है। और बचने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हर लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि सवालों के जवाब ले सकूं, बट दोस्तों नहीं मिल पाया सभी सवालों के जवाब। और बहुत सारे सवाल जो मेरे पास लिखे हुए, पहले पूरी कॉपी लेके गया था लिख के, ठीक है, यहाँ पे पेज पे तो लिखे हुए थे, उन सभी सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए, क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों आज की जो CBSE ऑफिस गया था, इसका एक कंक्लूज़न है, जितने भी बातें थी। ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट बात थी उन बच्चों के जो बच्चे चाहते थे कि हमारा प्रीवियस वाला रिजल्ट हमारे लिए मान्य होगा। ठीक है। वो कैसे होगा, क्यों, किस आधार पर होगा, ये वो मेन इम्पोर्टेंट थी। तो मैं इसके लेकर ज़्यादा फोकस था कि अगर बच्चे अपना पहले वाला नंबर लाना चाहते हैं जुलाई वाला या डिस्प्यूट वाला, तो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। मैंने कहा कि स्कूल वाले तो मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन आए तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, तो इस वीडियो में जितनी क्वेरीज थी दोस्तों मैंने आप सभी को बता दी, जो भी बात उनसे मेरे से हुई थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने अब सोच लगा कि एक लेटर लिखना है मुझे, और सभी बच्चों के सिग्नेचर अगर उस पर चाहिए, तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं आप सभी की बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला जो है विद्यार्थी कुछ नहीं करता जब तक आप सभी लोग कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठे साथ में ना आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।